जय हिंद दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। विजय क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों सेम है, मतलब अपना से बनाया गया है क्वेश्चन। और दोनों क्लास बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत मौज और मस्ती के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी, मतलब कि साइंस को। देखिए, सबसे पहले है प्रकाश का परावर्तन। हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्या, कौन सा विषय? फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, यानी भौतिकी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में कुछ बताए हैं आपको, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश मतलब प्रकाश किसे कहते हैं? क्या प्रकाश किसे कहते हैं? यह एक ऐसी प्रकाश किसे कहते हैं? यह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है। यह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग, ये है उपस्थिति। क्या है? ये है उपस्थिति। क्या है? उपस्थिति। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो थोड़ा मतलब बढ़िया से नहीं है। उपस्थिति है यानी प्रेजेंट। उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? यह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या लग रहा है? मार्कर। जैसे मार्कर है तो ये मार्कर है, तो आपको तो बोल्ट आवाज में नहीं लग रही होगी। देखिए, बोल्ट में आपको नहीं लग रही है। देखिए इसको, मतलब कि यहाँ पे आपको ठीक से, मतलब कि यहाँ पे बढ़िया तरीके से, अभी यहीं पे इसको प्रकाश में मारे हैं, देखिए तो आपको बढ़िया तरीके से लग रही होगी। प्रकाश इसमें दिए हैं, तो समझ गए। जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहे तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देखेंगे। मान लीजिए अगर आँख रहे और प्रकाश हमेशा के लिए गायब, मतलब प्रकाश हो भी नहीं, ना सूर्य के प्रकाश, ना बॉल, कुछ नहीं, कुछ लगेगा? आँख होने ना होने का फायदा बराबर है। उसे प्रकाश कहते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए, हमें आप भी देख रहे होंगे, आप भी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं तो आँख मतलब कि अंधेरा करने के तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपको जैसे बताते हैं तो आप सभी को कुछ नहीं लग रहेगी, क्योंकि ये प्रकाश का है। देखिए आपको कैसे अब लगेगी। देखिए, अब प्रकाश इसमें दिए तो आपको लगने लगे। इस प्रैक्टिकल में आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश नहीं रही तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अब इसमें मतलब कि इसमें हम मेन आपको चैप्टर से मतलब पढ़े हैं, उसी का मेन हम टॉपिक आप सभी को पढ़ाएंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे है प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। क्या है? प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, मतलब वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है। जैसे मान लीजिए फोन क्या आ गया, जैसे मान लीजिए वह वस्तु, जैसे मान लीजिए यह वस्तु का इसे प्रकाश निकलती है या उसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। जैसे ये वस्तु होगा, क्या है? मार्कर है, ये वस्तु होगा। देखिए गौर से देखिए, यहाँ से प्रकाश निकली, प्रकाश ये इसके आर पार करके निकली, प्रकाश इसके आर पार करके निकली, उसी को कहते हैं प्रकाश का स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब। क्या? जलता हुआ बल्ब, ये बल्ब है, जल रही है, प्रकाश निकल रही है, ये वस्तु इसके अंदर से प्रकाश निकल रही है। जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। अब यहाँ पे आ गया प्रकाश का परावर्तन, एक मतलब कि क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। सॉरी, पहले ही गड़बड़ा गया है, पहले आप सभी को बताना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपनी ही माध्यम में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या समझे? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें, मान लीजिए यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल मेरे पास नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाए हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया सतह। क्या हो गया? ये हो गया सतह। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, इसे सतह है, इस पर प्रकाश डाले, इसे सतह प्रकाश डाले, से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। टकराकर फिर से जिस पर मतलब कि टकराई उस फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेन है क्या? मेन। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 3।
प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश के कितने प्रकार हैं? 3। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी। क्या समझ में आया? पारदर्शी, पारदर्शी में जान जाए हम लोग पारदर्शी जानेंगे। वैसे पदार्थ, क्या वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार को पार कर जाती हैं। दोस्तों क्या समझे? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार कर जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कॉपी है, यहाँ पे प्रकाश आई, मतलब आर पार कर दे। मान लीजिए कोई मतलब शीशा हो गया। कौन सा शीशा मालूम है आपको? जो गाड़ी में 4 चक्के में लगाए जाते हैं, जैसे कि साइड वाला शीशा होता है जिससे ऊपर नीचे होता है, खिड़की वाला शीशा, वही खिड़की वाला शीशा को मतलब कि लगाइएगा तो वहाँ पे मतलब सामने वाले आदमी खड़ा होते हैं, इधर दोनों साइड से खड़ा हो गए तो दोनों मतलब कि अच्छे तरीके से लगता है शीशा, उसे कहते हैं पारदर्शी। वही वाला शीशा क्या? पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें, क्या वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार नहीं करती है। दोस्तों क्या समझे? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार नहीं कर जाती है उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। क्या? अपारदर्शी। दोस्तों ये बात सच है और प्राकृतिक है। जो दोस्तों दुख झेलता है वही न आगे जिंदगी में कामयाब होता है और बड़े मुकाम में पहुंचता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्या करते हैं? अपारदर्शी। तो हम लोग जैसे कि इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कॉपी है। क्या है? एक कॉपी। ये कॉपी है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें किसी पूरी तरह मतलब कि किरणें की पूरी तरह से आर पार नहीं लगती। जैसे प्रकाश है, यहाँ पे मतलब एक मतलब कि बल्ब है तो प्रकाश है। क्या दोस्तों अब मैं लग रहा हूँ? नहीं लग रहा। क्या हो गया? अपारदर्शी। क्या हो गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी हो गया। क्या? अपारदर्शी। और क्या हो गया? पारभासी है। क्या हो गया? पारभासी। एक बचल है पारभासी, इसमें भी खत्म कर देते हैं। पारभासी, पारभासी मतलब 3 नंबर है पारभासी। क्या है? पारभासी, पारभासी। इसमें भी डालते हैं वैसा पदार्थ। क्या? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें दिखे मगर पूरी साफ न दिखे। साफ न दिखे। पारभासी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें दिखे मगर पूरी तरह से साफ न दिखे। अब जैसे कि मान लीजिए घिसा हुआ कांच, मतलब घसा हुआ कांच होता है, उसमें आर पार लगता है मगर पूरी तरीके से पूरा मतलब अच्छा तरीके से नहीं लगता है। जैसे कि पारदर्शी में जैसे जिस प्रकार लगता है उस प्रकार मतलब कि पारभासी में नहीं लगता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, मतलब कागज को तेल में डुबाकर मतलब आप चेक कर सकते, तेल में डुबाइएगा मत, उस पर मतलब तेल लेप दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आपको आर पार लौकेगी लेकिन मगर पूरी फ्रेश नहीं होगी, उसे कहते हैं पारभासी। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मतलब कि ये जो हम आप सभी को लिखवा रहे हैं जो मतलब कि पहले मैं पढ़ चुका हूँ और मतलब कि आपको मतलब कि एक प्रकार से नोट्स यानी फेयर की तरीके से आप कीजिएगा इसे। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबको नोट कीजिए।